तीन चीजें ऐसे बताना चाहता हूं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये परमानेंट एक ऐसी चीज है जो अगर रहेंगे तो पोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। जैसे ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और तीसरी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। जब तक ये तीनों चीजें हमारे आसपास बढ़ती रहेंगी तब तक किसी भी तरीके से हम पोल्यूशन को घटा नहीं सकते। ये फैक्ट जो है हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें पता तो है, हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, हम देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। हवा के अंदर एयर पोल्यूशन तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो हम इस चीज को, जो चीज दिखाई नहीं देते, हम उसको सीरियसली क्यों ले। तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, लेकिन ये जो तीन फैक्टर है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आप भी रियलाइज करेंगे कि एयर पोल्यूशन कभी भी घट नहीं सकती, चाहे आप छोटे से छोटे शहर में ही क्यों ना हो या बड़े से बड़े शहरों में क्यों ना हो। यह है पॉइंट नंबर वन। दूसरा, आज की डेट में जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आपसे मैं अगर एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आपके आसपास, आपके शहरों में, आपके 4-5 किलोमीटर के दायरे में आपको नहीं लगता कि सांस की तकलीफें, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसकी जो वजह है वो है इग्नोरेंस टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। इसके डिटेल में थोड़ा देर और बाद में बताऊंगा, बट ये फैक्ट आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कि आज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खास करके बच्चों के लिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा पॉइंट, आपको ये जानकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि तीन चीजें हम एनवायरनमेंट से रेगुलर कंज्यूम करते हैं। मतलब फूड, एयर, वाटर, हमारी जो लाइफ है ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। इसके बगैर हमारी लाइफ चल नहीं सकती। लेकिन ये दो चीजें जो है, फूड और वाटर, इसको लेके हम काफी कॉन्शियस है और उसके बारे में हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन एयर जो सबसे वाइटल है हमारे शरीर के लिए, जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसको लेके हम कॉन्शियस नहीं। आप सोचिए जरा, 24 घंटे में, 24 आवर्स, 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर एक्सचेंज होता है। ये बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ते रहेंगे तब तक ये जो 11,000 लीटर हवा है ये कई तरीके की इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है। अब ये जो इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है, इसके वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप जरा सोचिए कि जो हमारी इम्यूनिटी की एक स्टेमिना है, इम्यूनिटी की जो एक पावर है, इम्यूनिटी की जो ताकत है, वो एक लिमिटेड ताकत होती है, एक एक रेस्ट्रिक्टेड ताकत होती है। अब अगर 24 घंटे लगातार इम्यूनिटी को चैलेंज किया जाए 11,000 लीटर हवा के साथ जो जहरीले पदार्थ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी की जो स्टेमिना है वो घटती रहेगी। और जिस समय हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है किसी भी क्रिटिकल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस समय इम्यूनिटी के पास पावर नहीं रहती उसे लड़ने। सो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं कि जैसे जहरीले पदार्थ आते हैं, इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है। जितना इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है उसका पावर घटने लगता है। और जब हमें क्रिटिकल इन्फेक्शन का अटैक होता है, इम्यूनिटी के पास ताकत नहीं रहती उस चीज से लड़ने के लिए। ये एक कनेक्शन बनाना जरूरी है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर आएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप किसी डॉक्टर से चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए कि यहाँ पे कई सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन, मॉर्निंग एलर्जी, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह। ये जितने भी इन्फेक्शंस है, जितने भी सांस की तकलीफें हैं, आपको क्या लगता है? आप अपने आप से पूछिए। आप चाहे शिमला में रहते हो या चाहे कन्याकुमारी